गुड मॉर्निंग क्लास 8। तो आज हम वही चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमें पता है कि इंपॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल के लिए, और हमें अवेयर होना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी के द्वारा हम बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। सबसे पहले अफॉरेस्टेशन क्या है? प्लांटिंग ऑफ अ ट्री ऑन लार्ज स्केल एज सो टू बिल्ड फॉरेस्ट वेयर नो ट्री प्रेजेंट अर्लियर। ठीक है, जहाँ पर पहले कोई ट्री नहीं है वहाँ पर हम ट्री उगाएंगे। ठीक है, इसे एफॉरेस्टेशन कहते हैं। स्टॉप ओवरग्रेजिंग हमें स्टॉप करनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजिंग मतलब जब भी कोई भी एनिमल ग्रेज करता है वो तो चलो ठीक है, पर ओवर ग्रेजिंग नहीं होने देना चाहिए। प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर भी प्रिवेंट करनी चाहिए। ठीक है, मतलब हम तो नहीं प्रिवेंट कर सकते, पर हमें मतलब कि जैसे हम जंगल वगैरह जो होते हैं, फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, उनका हमें देखना चाहिए। मतलब कोई ऐसा कॉज तो नहीं है कि जैसे फॉरेस्ट फायर लग सके। ठीक है, मतलब देख रेख करनी चाहिए। ठीक है उनकी। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और इसमें एक भी है कि हमें हेलीकॉप्टर की हेल्प से जो स्टिंगलेस होते हैं, जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, ठीक है, वो स्प्रे करने चाहिए ताकि जो फायर है वो स्प्रेड ना हो सके। ठीक है, तो ये एक तरह की हाई ड्यूटी कमांड है। ठीक है, नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या है कि फॉरेस्ट आर नेचुरल होम ऑफ बर्ड लाइफ का होम है। ठीक है, टू कंजर्व वर्ल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए वी नीड टू कंजर्व अवर फॉरेस्ट को सबसे पहले कंजर्व करेंगे। ठीक है, तो फॉलोइंग स्टेप है। सबसे पहले रेगुलेटिंग हंटिंग। ठीक है, हमें जो हंटिंग होती है, हंटिंग मतलब शिकार करना, गवर्नमेंट शुड ले डाउन स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉर हंटिंग द वाइल्ड लाइफ। दीज रेगुलेशन शुड भी मतलब उन्हें एक तरह के कोई कानून बनाने चाहिए, कोई स्ट्रिक्ट कानून बनाने चाहिए कि जो हंटिंग है वो मतलब रेगुलेट करनी चाहिए। हंटिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज शुड बी कम्प्लीटली बैंड। ठीक है, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है मतलब जो खतरे की कगार पर है, उनकी हंटिंग को बैन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ हैबिटेट। कंजर्व एरिया सच एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व शुड बी डेवलप एंड प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह होते हैं, नेशनल पार्क्स वगैरह होते हैं, जहाँ पर प्लांट एनिमल को रखा जाता है, ठीक है, उनकी नेचुरल हैबिटेट में। ठीक है, तो गवर्नमेंट को उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड एरिया वही है, ठीक है, जहाँ पर हम द अनडिस्ट्रीब्यूटेड नेचुरल हैबिटेट ऑफ बर्ड लाइफ इज कॉल्ड प्रोटेक्टेड एरिया में वहाँ पर नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करवाई जाती है, एनिमल्स को रखा जाता है। ऐसे नहीं कि उसको पिंजरे में कैद रखा जाता है, उसे जैसे जंगल जैसा, फॉरेस्ट जैसा माहौल प्रोवाइड किया जाता है, मतलब जैसे वहाँ पर रहते हैं ना वैसे ही माहौल उनको भी दिया जाता है। ठीक है, मतलब नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड की जाती है और एनिमल्स को रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, नेशनल पार्क इज वाइस वर्स ऑफ लैंड और समटाइम वाटर protected by government of conservation of wildlife within the area live in its habitat। ठीक है, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर जो ग्रेजिंग होती है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है, वो अलाउड नहीं होती। ठीक है, किसी की भी एनिमल्स या ग्रेजिंग जो एग्रीकल्चर कोई भी एक्टिविटी क्या प्रोहिबिटेड होती है। नेशनल पार्क आर से प्रमोटेड टूरिज़्म। ठीक है, जो बाहर से लोग आते हैं वो नेशनल पार्क में एनिमल्स को देखने आते हैं। सो पब्लिक कैन वॉच एंड ऑब्जर्व द बर्ड लाइफ इन नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, तो इंडिया में टोटल 104 नेशनल पार्क हैं डिफरेंट रीजन में। सम ऑफ फेमस जो हैं जैसे बंदीपुर नेशनल पार्क हो गया, कर्नाटका में है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सा है, जैसे बंगाल टाइगर हो गया, ठीक है, इंडियन गेट, स्क्विरल हो गई, गौर हो गया, लेपर्ड हो गया, संबर डियर, इंडियन एलिफेंट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें काफ़ी एग्जाम्पल है, आप देख लेना। ठीक है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस नेशनल पार्क है, असम में है। ठीक है, यहाँ पर इंडियन 100 जो राइनासोर्स होते हैं एक सिंग वाले, उनको रखा जाता है। ठीक है, जैसे हमारा साउथ बॉटन आइलैंड नेशनल पार्क हो गया, अंडमान एंड निकोबार में आइलैंड में है। यहाँ पर डॉल्फिन, वाटर मॉनिटर, लिजर्ड, ठीक है, तो ब्लू व्हेल, इनको रखा जाता है। तो ये कुछ जैसे एक थर्ड है मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, यहाँ पर एशियन टेनोइन को रखा जाता है उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट है बर्ड लाइफ सेंचुरी इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया में बर्ड लाइफ कैन थ्राइव इन नेचुरल हैबिटेट। यहाँ पर भी बर्ड लाइफ जो है नेचुरल रखा जाता है, हैबिटेट में रखा जाता है। सच एरिया प्रोवाइड रिफ्यूज टू स्पीसीज इन डेंजर टू बिकम एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो नो ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउड इनसाइड
सेंचुरी दैट मे डिस्टर्ब द वेल, यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं होती, ठीक है। तो बर्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड होम फॉर सम फॉर इंडेंजर्ड स्पीशीज टू इंडियन है इन इंडिया एनिमल सच एज पिंक हैंडेड डक, ब्लैक बक, पाइथन, घड़ियाल आर प्रोटेक्टेड डिफरेंट बर्ड लाइफ सेंचुरी। इंडिया में काफ़ी सारी 435 बर्ड लाइफ सेंचुरी से रेफर टू फॉलोइंग टेबल में दिखाई गई हैं, जैसे गौतम बुद्धा बर्ड लाइफ सेंचुरी बिहार है, झारखंड में है। यहाँ पर टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ, बियर, ठीक है, इनको रखा जाता है। तो नेक्स्ट जैसे भरतपुर बर्ड सेंचुरीज होगी, ये राजस्थान में। यहाँ पर क्रेन, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, ईगल, शॉर्ट और ईगल, ठीक है। तो ईगल काफ़ी सारे ईगल्स वगैरह मोस्टली फेमस है जी ईगल के लिए, ठीक है। जैसे गांधी सागर सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर ट्री स्पीसीज फाउंड इन सेंचुरी आर। यहाँ पर जैसे हमारा टेंडू है, पलाश है, ठीक है, कारधारी है, तो और चिंकारा, इंडियन गैजल, नीलगिरी, संभार, ठीक है, लेपर्ड, लैंगूर, इंडियन वर्ड डॉग, तो यहाँ पर है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व इज एरिया होता है इन बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट एंड कंजर्व्ड एंड हैज़ अ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज फॉर स्पेशल साइंटिफिक एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर वो स्पीसीज रखी जाती हैं जो साइंटिफिक और इन्वायरमेंटल इंटरेस्ट के लिए, और उन्हें प्रोटेक्ट रखा जाता है। ह्यूमन कम्युनिटी दैट इनहेबिट सच एरिया आर आल्सो प्रोटेक्टेड। तो सच एरिया डेवलप टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व भी स्प्रेड अवेयरनेस, इको फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। तो जहाँ हम इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 10 आउट ऑफ द वर्ल्ड न्यूयॉर्क का बायोस्फीयर, ठीक है। यहाँ पर मेन हमारे जो इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व हैं 10 हैं, ठीक है। उनके नाम जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व अगर तमिलनाडु केरला में है, ठीक है। तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, वेस्ट बंगाल, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ठीक है। तो ये उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर जैसे ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व ग्रेट निकोबार में है, ठीक है, नाम से क्लियर है। पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व है जहाँ पर क्या होता है कि जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट रखा जाता है, और कोई ये उन्होंने इस रिसर्च करनी हो वो उनके लिए भी है, ठीक है। नेक्स्ट है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं? इज डेडिकेटेड टू कंजर्व ऑफ प्लांट स्पीसीज। यहाँ पर हमें नाम से क्लियर है, जियोलॉजी का मतलब एनिमल्स, बॉटनी का मतलब प्लांट्स, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन यहाँ पर प्लांट को रखा जाता है। मेन एम क्या होता है इनका गार्डन का? कलेक्शन, सीड को कलेक्ट करना, कल्टीवेट करना, डिस्प्ले ऑफ प्लांट विद दियर बोटेनिकल नेम्स, ठीक है। तो इट इज़ स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कॉमन एंड रेयर स्पीसीज़ के बारे में अवेयरनेस जनरेट करते हैं कि ये स्पीसीज जो प्लांट की ये रेयर है, हमें बचाना चाहिए, नहीं तो ये लोप हो जाएंगे, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन वर्क टू रिसीव एंडेंजर्ड एक्सटेंटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड ट्री। अनदर इंपॉर्टेंट एम ऑफ डेवलपिंग बोटेनिकल गार्डन टू फर्दर रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Botanical gardens maintain to documental collection of living plants for purpose of scientific research, conservation, display and education के लिए जो लिविंग मैटर होता है इनको कलेक्ट करते हैं ताकि वो रिसर्च के लिए काम आ सके, और उनको प्रोटेक्ट भी रखते हैं, ठीक है, प्लांट्स को। ओनली ये प्लांट के लिए है, एनिमल्स के लिए नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो इंडिया में है। जैसे इंडियन बोटेनिकल गार्डन रिसेंटली चेंज टू आर्च जगदीश चंद्रा बोस बोटेनिकल गार्डन। ये लोकेशन कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पर फ्यूना कौन कौन सा है? जैसे यहाँ पर प्लांट्स के नाम है गेट वाटर लिली हो गया, ठीक है, विटिस हो गया, ठीक है। तो आप ये एक बार देख लेना कौन कौन से, ठीक है। जैसे हमारा हो गया नेशनल बोटेनिकल गार्डन हो गया लखनऊ में है, ठीक है। तो ललाइट बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग में है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 स्पीसीज ऑफ ब्यूटीफुल ऑर्चिड की रखी जाती हैं। टुलिप ट्री भी है, कलेक्शन ऑफ एक्जॉटिक ऑक भी है, लिविंग फॉसल ऑफ मेटासीरा भी है, इज आल्सो प्रेजेंट है। तो ठीक है, एक और लेगबाग गार्डन है, वो कहाँ है, ठीक है, मैसूर स्टेट बोटेनिकल गार्डन बेंगलोर में है, ठीक है। तो नेक्स्ट है